हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवत गीता के सेकंड अध्याय के 28 नंबर श्लोक। तो पहले हम श्लोक देखते हैं। अव्यक्तदानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन एव तत्र का परिदेवना। तो यहाँ पे कृष्ण ने कह रहे हैं जितने भी जीव है और कह रहे हैं ऑल क्रिएटेड बीइंग्स आर मैनिफेस्टेड इन द बिगिनिंग, manifest in their interim states and on manifest again when annihilated, so what is the need is there for lamentation। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है? वो कह रहे हैं पहले सब मतलब अव्यक्त थे, उसके बाद फिर व्यक्त होते हैं और उसके बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज होते हैं क्या व्यक्त अव्यक्त क्या चल रहा है। तो देखिए, तो इसको समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये जो यूनिवर्स है कैसे क्रिएशन हुआ है। तो क्रिएशन ऐसा हुआ है, पहला है महाविष्णु। तो महाविष्णु जब मतलब मान लीजिए उस टाइम में कुछ भी मटेरियल क्रिएशन हुआ ही नहीं। तो जब महाविष्णु ऐसे लेटे हुए हैं क्षीरोदकशाही, मतलब ये जो करोड़दकशाही विष्णु जब लेटे हुए करोड़दक सागर में, तो उसमें क्या होता है उनका ग्लांस मतलब देखते हैं किसको? महत तत्व को। महत तत्व का मतलब है ये जो भौतिक जगत में जितना भी तत्व है, तो उस टाइम में ये मतलब व्यक्त नहीं हुआ है, ये कुछ क्रिएशन नहीं हुआ है, लेकिन ये महत तत्व के हिसाब से अवस्थित है। तो इसको जब देखते हैं तो फिर ये मैनिफेस्ट होता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि जितना भी हम लोग देख रहे हैं भौतिक जगत में, जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, तो ये महत्वत्व के हिसाब से रहता है। लेकिन जब महाविष्णु देखते हैं तो फिर ये धीरे 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 मैनिफेस्ट होता है। तो महाविष्णु फिर क्या होता है कि जब निश्वास छोड़ते हैं उस टाइम में क्या होता है, उनके लोम के कोप से एक एक ब्रह्मांड क्रिएट होता है। और एक एक ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है कि फिर वही जो महाविष्णु एक्सपांड होके वहां पे गर्भोदकशाही विष्णु के हिसाब से जाते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु जो है हर ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं। तो अभी गर्भोदकशाही विष्णु के अभी मतलब उनके नाभल से फिर कौन आते हैं ना? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी फिर आके क्रिएशन करते हैं और हर जीव के अंदर अभी कौन है ना? क्षीरोदकशाही विष्णु जाते हैं। लेकिन अभी देखिए जितने भी जीव है उस टाइम में क्या होता है, अगर मान लीजिए क्रिएशन नहीं है, कोई भी नहीं है, और जितना भौतिक पदार्थ हम देखते हैं महत्व के हिसाब से है, तो ये जो जीव है हम लोग कहते हैं ना ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो आत्मा का विनाश नहीं होता है तो कहाँ है? तो ये सब महाविष्णु के शरीर में सुप्त अवस्था में रहते हैं। सुप्त अवस्था के मतलब है मतलब सोने के अवस्था में। जैसे मान लीजिए हम लोग जब सोए हुए हैं तो उस टाइम में देखिए हम लोग का जो कॉन्शियसनेस है ना, जो भी चेतना है जो भी है, अभी सुप्त अवस्था में एकदम स्लीपिंग कंडीशन में है। और हम लोग जब उठ जाते हैं फिर वही कॉन्शियसनेस के हिसाब से फिर हमारा कार्यकलाप चलता है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति ये भौतिक जगत का एकदम कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम में क्या होता है कि ये जो आत्मा है सब महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाते हैं, सुप्त अवस्था में रहता है। और फिर जब क्रिएशन स्टार्टिंग होता है तो भौतिक चीज जो है वो तो क्रिएटेड हो जाता है। फिर ये जो आत्मा है सुप्त अवस्था में रहता है, ये एक्टिवेट स्टेज में जाते हैं और ये खुद के जो कॉन्शियसनेस जैसे टाइप का चेतना है उस टाइप के चेतना के हिसाब से अभी फिर ब्रह्मा जी उनको शरीर प्रदान करते हैं। और शरीर प्रदान करने के बाद जैसे एक्टिविटी फिर करते रहते हैं। तो फिर एक्टिविटी चल रहा है। तो पहले क्या कह रहे? कृष्ण कह रहे पहला अवस्था है अभी व्यक्त नहीं हुए हैं, मतलब उस टाइम में क्या महाविष्णु के शरीर में थे। अभी फिर क्या कि महाविष्णु अभी पूरा ब्रह्मांड विष्णु के ब्रह्मा के द्वारा क्रिएशन किए और उसके बाद फिर क्या किए कि उनको फिर उनके चेतना के हिसाब से शरीर प्रदान कर दिए, मतलब अभी व्यक्त हो गए। फिर क्या होता है कि ये जो क्रिएशन हुआ है ये क्रिएशन का एक टाइम पीरियड के लिए होता है। ये टाइम पीरियड के बाद फिर भी ये ब्रह्मांड क्या होता है कि पूरा नष्ट हो जाता है और सब जीव क्या होता है कि ये फिर महाविष्णु के शरीर में अभी सुप्त अवस्था में फिर स्लीपिंग कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन ये जो टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में ये ब्रह्मांड फिर
मतलब विनाश हो जाता है ना। ये जो ब्रह्मा जी क्रिएटेड होते हैं ना, तो ब्रह्मा जी का भी टाइम पीरियड होता है 100 साल। 100 साल जीते हैं। तो जब तक 100 साल नहीं पूरा होता है तब तक ये ब्रह्मांड मतलब रहता है, लेकिन जब उनका 100 साल पूरा हो जाता है तो फिर ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है और जितना जीव फिर महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मा के जो 100 साल का कैलकुलेशन क्या है कि हमारा जैसे 100 साल उनका 100 साल के अंदर है। क्या अंतर है? देखिए, हम लोग का अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग का टाइम पीरियड है 4,32,000 बरस। तो उसके हिसाब से जब द्वापर युग आता है तो कलयुग का दुगना हो जाता है। फिर त्रेतेय युग कली का 3 गुना, सत्ययुग कली का 4 गुना। मान लीजिए 4, सत्य में 4, त्रेतेय में 3, द्वापर में 2 और कली में 1। इसका मतलब ये जो 4 युग है इसका टाइम पीरियड क्या है ना, कलयुग का 10 गुना टाइम पीरियड है ये चतुर्युग। तो इसको कहते हैं चतुर्युग। ठीक है। तो ये जो चतुर्युग है, ऐसे 1000 चतुर्युग होने से ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है, मतलब एक दिन होता है 1000 चतुर्युग में। ऐसे ही और एक 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी का फिर 12 घंटा होगा, मतलब रात होगा। तो ये मिला के एक दिन होगा ब्रह्मा जी का। तो कितना हो गया? 2000 चतुर्युग मिलने से ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात होता है 2000। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए वो फिर एक साल कितना दिन में होता है ना, 360 दिन में, इंटू 360 इंटू कितना दिन जिएंगे? 100 साल इंटू 100। इतना टाइम पीरियड होने के बाद फिर क्या होगा ना, ये जो ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है इसका विनाश हो जाएगा। तो मान लीजिए इतना दिन तक हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट शरीर लेते रहते हैं। जैसे हिसाब से कॉन्शियसनेस है ऐसे शरीर लेते रहते हैं। फिर जब ब्रह्मांड का डिसोल्यूशन हो जाता है फिर हम लोग मतलब शरीर तो नहीं रहता लेकिन आत्मा फिर जाता है महाविष्णु के शरीर में, अभी सुप्त अवस्था में स्लीपिंग कंडीशन में रहता है। फिर जब मतलब महाविष्णु, और ये जो 100 साल ब्रह्मा जी का हो गया उस टाइम में महाविष्णु जो है उनका क्या टाइम पीरियड होता है? निश्वास छोड़े थे ना, अभी निश्वास लिए हैं। निश्वास छोड़ना और लेने से ही इधर ब्रह्मा जी का 100 साल पूर्ण हो जाता है। और जीव जगत मान लीजिए कितना टाइम चला जाता है। फिर ये जो हम लोग जाके महाविष्णु के शरीर में लीन हुए हैं, तो फिर जब महाविष्णु अभी निश्वास छोड़ेंगे फिर क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं जब ये स्थिति है एक जीव का, हमेशा मतलब एक टाइम होता है वो व्यक्त नहीं होते हैं, फिर व्यक्त होते हैं, जब क्रिएशन होता है फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं कि इसका मृत्यु हो जाए उसका मृत्यु हो जाए, क्या होगा? क्योंकि आप ओवरऑल जब समझ रहे हैं तो ये तो पीरियड बहुत लंबा है, ये तो मतलब ये बहुत लंबा से चल रहा है। तो इसको लेके आप फिर इतना मतलब सोचने वाली बात क्या है? आप बस आपका कर्म करो, युद्ध करो, धर्म रक्षा के लिए युद्ध करो। तो ऐसे हिसाब से अभी कृष्ण ने अर्जुन को मतलब मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ज्ञान लीजिए और उसके हिसाब से धर्म के रक्षा करने के लिए आप युद्ध करिए। हरे कृष्ण।